वेलकम बैक गाइस टू दिस वंडरफुल सीरीज ट्रेड लॉजिक, जहां पे आपको टेक्निकल एंट्रीज कहां बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। तो बहुत अच्छी सीरीज है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड पे चलते हैं, निफ्टी पे। अब देखो, ट्रेड ढूंढने के लिए आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बाय करना है कि सेल करना है, वो आपको बायस बोलते हैं उसको, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स, और तीसरा कंफर्मेशन। तो अपन को दिख रहा है प्राइस ना अपने एक बार बार सपोर्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं जोन बनाया एक, आप जोन देख सकते हो। मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट वहां से एक और बार सपोर्ट लेता है, 3 4 5 6 बार सपोर्ट ले चुका है। तो एक क्या हो गया, जोन आ गया, हमको मालूम है सपोर्ट ले रहा है। लेकिन उस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मूविंग एवरेज, हमेशा 200 मूविंग एवरेज बेस्ट होता है, और कोई मूविंग एवरेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस भी है, एक डिमांड जोन के साथ मार्केट सपोर्ट बार बार ले रहा है। बायस क्लियर है, बट अगर पहली कैंडल रेड बन के तोड़ देगी तो ट्रेड सेटअप खराब हो जाएगा। तो कंफर्मेशन कम्स लास्ट, जो अपन कैंडल स्टिक को देख के बनाते हैं। तो अपन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कैंडल है। सुंदर मतलब देखो, नीचे विक भी है जो बुलिशनेस को शो करती है, और बॉडी इतनी बड़ी है। तो डेफिनेटली हम पे ट्रेड लेते हैं। कई बार बड़े स्टॉप लॉस से डर लगता है, बट हमको अगर अपना सब कुछ प्लानिंग ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मतलब आपका 1:1.5 मिनिमम है, 2 तो बेस्ट होता है, बट 1.5 लेना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। तो और क्या कर सकते हैं पता है, जैसे ही हमने ट्रेड लिया और ट्रेड थोड़ा भी मूव किया हमारे, जैसे टारगेट 1.8 होता है, तो क्या करना चाहिए, तुरंत अपना ना स्टॉप लॉस 0 कर देना चाहिए। मैंने कर दिया था और बढ़िया मूव आया, और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बनता है। ये हमारा जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वाला जो चैनल है, हमारा पेड चैनल है, अगर आपको मन है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फ्री चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा। अब यूरो यूएसडी का ये ट्रेड है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रेड है, बढ़िया न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है हमने। हम क्या करते हैं इसमें, हम मार्केट के लेवल्स को देखते हैं। हमको दिख रहा है मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और एक ट्रेंड लाइन को तोड़ के रीटेस्ट करने आ रहा है एक मेरे इंपॉर्टेंट जोन को। आप देख सकते हो 1 1 2 और थर्ड हिट करने वो आ रहा है। जैसे ही मार्केट वहां पे एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, हम वेट करते हैं। और मेरी स्ट्रैटेजी जो है, आप अगर ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, आई लव टू ट्रीट द ट्रैप, और यू कैन से स्वीप। जब मार्केट में एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लेवल मैंने बनाया आपका येलो कलर का, देखो उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आता है, स्वीप हो गया, और फिर से एक रीटेस्ट लेता है। तो क्या इतना अच्छा कंफर्मेशन जब है कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल, ट्रेंड लाइन टूटी हुई थी, रीटेस्ट करने आ रहा था, एक जोन को स्वीप किया और रीटेस्ट भी कर लिया, और देखो रेड कैंडल बनी वहां पे भाई, 2 पिप का स्टॉप लॉस। अब क्या है, इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है, लेकिन फॉरेक्स में हमको लेवरेज मिलता है। अगर 2 पिप का स्टॉप लॉस, तो अपन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ना, सही है ना। अगर आपका क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ना, आरपीटी बाई एसएल, अब एसएल एकदम 2 पिप का है, तो क्वांटिटी आप हैवी उठा सकते हो। अब हैवी उठाने के लिए पैसा नहीं होता ट्रेडर्स के पास, करेक्ट, बट फॉरेक्स ब्रोकर्स हमको लेवरेज देते, तो उस लेवरेज को यूज करके आप लोग भी इस ट्रेड को ले सकते थे। 2 पिप का स्टॉप लॉस है भाई। और फॉरेक्स ब्रोकर का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, मैजी फाइनेंस नाम का ब्रोकर है जो अब यूज कर रहे हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन वगैरह बढ़िया लग रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के अंदर में भी, एक आध हफ्ता और मैं ट्राई करके अपना मेन अकाउंट ही उसमें शिफ्ट कर दूं। एक्सेस भी बढ़िया है, बस वो आप लोग नया अकाउंट खोल नहीं सकते नए लोग, और डिपॉजिट विड्रॉल का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें भी मैंने सब चेक कर लिया, सब बढ़िया है इसमें। तो यू कैन गो अहेड एंड ओपन द अकाउंट, और सपोर्ट नंबर मेरी टीम आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप कोई इशू होता है, डिपॉजिट विड्रॉल, मेरी टीम लगी रहती है, टाइमली केवाईसी विद डिपॉजिट, पूरी के पूरे बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अपना अकाउंट फॉरेक्स में ओपन कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, और बोनस भी मिलता है डिपॉजिट करने पे। एनीवेज आप देख लेना, वीडियो बनाया था मैंने डेडिकेटेड ये वाला। अब देखो, अब 2 पिप का स्टॉप लॉस है, तो अब ऑब्वियसली बात है टारगेट बढ़ा लेंगे ना यार। अब देखो यहाँ पे खर्च, अब मैंने रिस्क लगाया, ये न्यू स्ट्रैटेजी और भी मैं और डेवलप कर रहा हूँ, शेयर करूंगा आपके साथ। यहाँ पे क्या $500 का मैंने रिस्क किया, बढ़िया ट्रेड लिया, और देख सकते हो थोड़ा 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 करके मार्केट बूम इतना बड़ा टारगेट मेरे को हिट करके दे देता है, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे मैंने 1:4 के आसपास बुक किया, थोड़ा स्प्रेड वगैरह पे पैसा कट गया, तो आप देख सकते हो $1800-1900 लग गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे चलते हैं। अदानी पोर्ट्स ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है, सपोर्ट लिया हुआ है। जब मार्केट सपोर्ट लेता है, वापस से एक देखो मार्केट ओपन होता है, इतनी बड़ी रेड कैंडल, तो जो सेलिंग होनी थी हो गई, गैप अप खोल के रेड कैंडल। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट 6 घंटे के लिए खुलता है, तो करना पड़ता छोटे टाइम फ्रेम पे काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल है, मार्केट आके सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन जोन पे, और एक हायर लो बना के ग्रीन कैंडल बनाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अपन को रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, और हमने ट्रेड लिया। मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता है, पकाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब कई लोग के मन में सवाल होता है, सर ऐसे ही होते रहेगा और मार्केट बंद हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कल गैप डाउन भी खुल सकता है।
ठीक है, तो बढ़िया से यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है और स्टॉप लॉस से लेके टारगेट सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है, रिसर्च पेपर वगैरह सब बनता है हमारे प्रीमियम टेलीग्राम का इंडियन मार्केट वालों के लिए। गोल्ड का ट्रेड देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट आके उस जोन पे ब्रेकआउट करके एक और जोन सपोर्ट लेता है। मतलब देख सकते, मतलब देखो थोड़ा पीछे के लिए जगाता हूँ देखो, ये भी स्नाइपर एंट्री तो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया था बहुत दिन पहले, अगर आपको याद हो तो। स्नाइपर एंट्री में क्या होता था, हम वेट करते मार्केट के ब्रेकडाउन देने का, और अगर एक सपोर्ट और था, देखो दिख रहा है आपको सपोर्ट पास्ट में, उस पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं। तो भाई अच्छा सेटअप था और मार्केट ने हमको थोड़ी देर साइडवेज जा जाके आखिरी में रुला के 90% के पास। अच्छा, क्या रात हो गई थी, आप देख सकते हो टाइम कैसा हो गया, लेट नाइट हो गया था। तो हमने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि बहुत बेकार साइडवेज चल रहा था, इवेंट के पहले की बात है ये, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस को कर दिया 0 पे और छोड़ दिया। क्योंकि सिस्टम टारगेट डाला था, वो एक वहां डाला था, अगर अवेलेबल होता तो शायद काट देता ट्रेलिंग पे। इट वाज अ ब्रेक इवन ट्रेड। अब देख सकते हो $45 का लॉस, स्प्रेड वगैरह करने लगता है जो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, चोट पहुंची, आप लोग की पहुंची, ऐसा होता है आपके साथ, सबके साथ होता है। और हमको लगता है कि मेरी क्या गलती थी, कोई गलती नहीं थी भाई, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। टाटा मोटर्स का ट्रेड देखते हैं, मार्केट क्या करता है, 3 मिनट में शिफ्ट किया मैंने, इंपॉर्टेंट जोन है, नहीं तोड़ पा रहा, उसको तोड़ देता है भाई और रीटेस्ट अलग कर लेता है उस पर, बढ़िया। इट्स कॉल्ड अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेड। और स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट्स काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रैप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आगे चलते हैं, तो ठीक है, बढ़िया लॉन्ग किया हमने ट्रेड और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे क्यों हुआ स्टॉप लॉस हिट, नोबडी नोज कि क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो तो स्टॉप लॉस आते हैं ना उसमें, तब क्यों नहीं पूछते क्यों हुआ। क्यों का जवाब ढूंढने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा आप स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, गुड कंसेप्ट, अ लॉट ऑफ टाइम वो काम करता है। हम जब काम करते हैं तब हम तो नहीं बोलते क्यों काम कर गया आज, तो हमें चुपचाप देखो। सबसे अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हो तो आप बेसिक, नए लोगों को तो ये भी नहीं आता कि भाई स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉप लॉस लगाते हो आप, कमेंट करके बताना लगाते हो कि नहीं लगाते हो, कि बाद में लगाते हो। तो भाई स्टॉप लॉस फॉलो करने से अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सबसे बेसिक पार्ट है। ये तो देखो न्यूज ट्रेडिंग है, मुझे पता है। यूरो जो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो फेड ने लिया है उसके कारण डॉलर वीक होगा, सबको पता था। गोल्ड और मजबूत होगा, जो हो ही रहा है। यूजुअली इसको तो डाउ थ्योरी कहते हैं ना, मार्केट पहले से ब्रेकआउट दे रहा था, गोल्ड इतना बढ़ क्यों रहा था, ऑब्वियस बात है, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज वाला कहानी है। तो पता था मेरे को कि मार्केट तो बाद में नीचे जाएगा, जैसे यूरो यूएसडी या गोल्ड, बट एक तो मूव देगा ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे मैं वेट किया एग्जैक्ट जब इवेंट कैंडल बनी। देखो कैंडल बेकार है, फिर क्यों बाय किया, क्योंकि वो एक बस मतलब कैंडल बंद होने के 30 सेकंड पहले बाय किया हमने, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया मैंने, और बहुत ही रिस्की ट्रेड था। तो ये मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि अकाउंट ब्लो जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। बट फिर भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री वाला, बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको वहां पे दूंगा। अब देखो जैसे ही इवेंट आया, बूम भाई, पावर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कि आप लेवरेज ले सकते हो, छोटा सा कैपिटल लगा सकते। देखो $4-5 हज़ार बन गए, 15 लॉट खरीद ही नहीं पाएगा बंदा जिसके पैसे नहीं है, लेकिन अपन को लेवरेज मिलता है ना फॉरेक्स में। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अकाउंट एक बार में $5,000, आप 5 लाख रुपए के आसपास, 4920 यानी 4.5 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। अमेजिंग ट्रेड, आप देख सकते हो। एमटी का भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसमें आपके लिए। ओके, निफ्टी 18 सितंबर, बहुत बढ़िया। देखो इसको बोलते हैं सिंपल गैप फिल ट्रेड। जब प्राइस ना अच्छा खासा गैप खुलता है रेजिस्टेंस जोन के पास में, तो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको ऊपर है, जैसे उसने बॉडी के लेवल पे ब्रेक डाउन किया, भाई आपको यहाँ पे गैप फिल ट्रेड लेना चाहिए। शानदार गैप फिल ट्रेड, लेकिन शुरू में पकाया, थोड़ा लॉस दिखाया। देखो स्टॉप लॉस का जो लेवल था, मैंने देखो आप शुरू से देख सकते हो मैंने, और ये इनफैक्ट मैंने मेरे प्रीमियम चैनल में शेयर भी किया था आप लोग के साथ, जो है हमारे सेबी रजिस्टर्ड वाले में। तो हम स्टॉप लॉस भी देते हैं, और ये फ्री वाले में भी डाला था आई बिलीव मैंने, बट सेबी वाले में हम स्टॉप लॉस का टारगेट भी डालना पड़ता है हमको। तो वहां पे परफेक्ट स्टॉप लॉस, देखो कितना अच्छा प्लेसमेंट था स्टॉप लॉस का, बॉडी के थोड़ा ऊपर। तो भाई हिट नहीं हुआ, और यहाँ पे सिस्टम पे नहीं लगाते, हम अपने हाथ से कट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम चेंज होता रहता है। तो यू कैन नॉट फिट डिसाइड, जो स्टॉप लॉस सुबह 10 बजे है वो 12 बजे बदल जाएगा, 2 बजे बदलेगा, क्योंकि थीरे डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या टच होता है, हम काटते, तो नहीं काटना पड़ा। और देखो पकाया ट्रेड ने पहले, लेकिन बूम बड़े कैंडल से टारगेट दिया।
तो ये फ्री चैनल है मेरा, देख सकते हो 48,418 मेंबर्स है इंडियन वार के लिए उसको ज्वाइन कर लेना, कोई पैसे नहीं लगते। ये सेवी रजिस्टर्ड वाले में भी डाला था, हमें तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी देते हैं, तो जैसा ठीक लगे। पैसे के इश्यूज हो तो फ्री वाले को ज्वाइन करके गाइडेंस ले लो, नहीं तो अभी ज्वाइन कर सकते हो। आगे ये सीरीज तो बनी रही है आप लोगों के लिए। ओके, गोल्ड में ट्रेड देखते हैं, आखिरी वाला सिंपल है, मार्केट ट्रेंड लाइन पे और सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेते लेते मार्केट अपना एक डबल कन्फ्लुएंस ट्रेंड लाइन प्लस डिमांड जोन पे आगे ग्रीन कैंडल बनाता है। अच्छा ट्रेड था, स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये हो गया। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस देखो, मैंने ऐसा नहीं कि कहीं कंजूसी करी, आप देख सकते हो जो स्टॉप लॉस है मैंने जो रीसेंट लो है उसके भी काफी स्पेस देके लगाया, मतलब 2 पिप और अगर लगा देते तो भाई वही रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता, क्योंकि ऊपर टारगेट बढ़ा लेना पड़ता। बट अब देखो इसी वीडियो के साथ खत्म करते हैं सीरीज को, आज के वीडियो को, कि एक्सेप्ट तो करना पड़ता है, दर्द तो आपको भी होता है मुझको भी होता है, बट अब हमको काम है तो काम है, काम के टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो या आई होप यू लर्न अ लॉट, प्रॉफिट्स भी, लॉसेस भी, लेसन्स भी, सब कुछ सीखने मिला, मजा आया होगा, आई होप सो आप लोगों को। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू बूमिंग बुल्स। एंड मेरा बर्थडे इस वीक, फिर तो थोड़ा ट्रैवल होगा, लेकिन अक्टूबर जैसे मैं आऊँगा मेरे बर्थडे के बाद से, तो मेरे मन में बहुत बड़ी बड़ी सीरीज़ है आप लोग के लिए वीडियोस बनाने की, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड डेफिनेटली बनाएंगे आपके लिए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।